ये घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समय की, जहां जर्मन सारे सोल्जर्स को भेजा जा रहा है रशिया में। और ऐसे ही जर्मन सारे सोल्जर में से एक था क्लेमिंग। वॉर में जाने से पहले क्लेमिंग अपने बीबी और बच्चे से मिल लेता है। आज ही उसकी बीबी उसे एक गुड न्यूज देता है कि उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट है। इसके बाद ही क्लेमिंग अपने बीबी और बच्चे को गुड बाय कह के चला जाता है वॉर में। वॉर के कई सारे मंथ के बाद शिन शिफ्ट होती है। हम देख पाते हैं इस वॉर में क्लेमिंग के देश यानी जर्मन हार चुका है। इसीलिए रशिया में आया हुआ सारे जर्मन सोल्जर्स को रशियन गवर्नमेंट अब सजा देने वाला है। और ये भी कोई साधारण सजा नहीं, जहाँ पर सारे सोल्जर्स को एक ऐसी जगह पर ले जाया जाएगा जहाँ पर से लौटकर आना लगभग नामुमकिन। पर इस मुश्किल काम को धीरे धीरे हासिल करता है क्लेमिंग। दूसरी ओर क्लेमिंग के वाइफ क्लेमिंग को ढूंढने के लिए जीत और कोशिश करता रहता है। पर यहाँ क्लेमिंग के साथ साथ सारे सोल्जर्स को ले जा रहा है मेन एरिया से बहुत दूर। सारे सोल्जर्स को एक साथ एक ही डब्बे में यहाँ पर रखा गया है, जहाँ उन सभी को ना दी जा रही है खाना और ना ही पानी। खाना पानी ना होने के साथ साथ ट्रेन में बढ़ता ही जा रहा था ठंड। लगभग 22 दिन लगातार ट्रेन जर्नी के बाद ट्रेन आकर रुकता है रशिया के एंड एरिया में, जहाँ आकर ठहरते ही सारे सोल्जर्स नीचे पड़ा हुआ सारे आइस क्यूब को ही खाने लगता है, क्योंकि ट्रेन जर्नी के पूरे टाइम तक ना ही उन सभी ने खाना खाई है और ना ही पानी। के बाद सभी को पैदल ही जाना पड़ेगा उस जेल तक। यहाँ पर कोई सारे जुल्म ना सहन पाकर मर जाते हैं। यहाँ पर आते ही देखा जाता है, अरे ये तो एक साधारण जेल है। पर यहाँ से कोई भी कैदी भाग नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ से कोई अगर भागना चाहे तो उसे सफर करना पड़ेगा बर्फ की मीलों के मील रास्ते। यहाँ पर आने के बाद सभी को एक ही काम दी गई है, वो है पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ कोयले की खदान पर काम करना। अब देखा जाता है इस खदान में काम करते करते बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स की मौत हो जाती है। क्लेमिंग आर्मी ज्वाइन करने से पहले एक मैकेनिक था, जिस कारण उसे एक मशीन दी जाती है ठीक करने के लिए। मशीन ठीक करते करते अब रात हो चुकी थी। क्लेमिंग चारों ओर देखता है और एक बार के लिए सोचता है यहाँ से भाग जाने की, और उसी मुताबिक वो भाग जाने की भी कोशिश करता है। पर तभी उसे पकड़ लेता है रशियन एक सोल्जर, जिसकी सजा भी उसे मिलता है। लगातार 5 दिन तक बारिश में उसे ऐसे ही रखा गया था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा वीक हो पड़ता है। क्लेमिंग को फिर से भेजा जाता है उस कोयले की खदान पर, जहाँ पर जर्मन सारे सोल्जर्स मिलकर उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है, क्योंकि क्लेमिंग की भाग जाने की सजा क्लेमिंग के साथ साथ जर्मन सारे सोल्जर्स को भी दी गई है। इस हमले के कारण क्लेमिंग की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और क्लेमिंग को भेजा जाता है एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर स्टीफन ही उसका इलाज करता है। डॉक्टर स्टीफन को क्लेमिंग अपने मन की सारी बातें बताता था। क्लेमिंग चाहता है उसके फैमिली, उसकी वाइफ, बच्चे सभी के साथ रहना, उन सभी को फिर से देखना। पर स्टीफन उसे बताता है ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टीफन बहुत सालों से यहाँ पर ही काम करता है। स्टीफन भी अपने फैमिली से एक बार के लिए भी नहीं मिल सका। इसके कई दिन बाद डॉक्टर स्टीफन के इलाज से क्लेमिंग ठीक हो जाता है और अगले ही दिन क्लेमिंग को भेजा जाएगा फिर से उस कोयले की खदान पर। क्लेमिंग के पास बस आज रात के ही समय था यहाँ से भाग जाने की। शायद इसके बाद ये मौका उसे ना मिले, पर इस बार डॉक्टर स्टीफन क्लेमिंग को बहुत हेल्प करता है। स्टीफन क्लेमिंग को वो सारी चीजें देता है जो आगे जाकर उसके सफर में काम आएगा। उस ठंड के रात में ही सारे नजरें बचाकर क्लेमिंग स्टीफन की मदद से वहाँ से भाग जाने में आज सफल रहता है। दूसरे ही दिन ये खबर जब जेलर केमिनी के पास जाता है, तब तो केमिनी हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है क्लेमिंग की। जेलर केमिनी ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाती है कि उसके ही जेल से एक कैदी भाग गया। पहले तो वो एक फोर्स को भेजता है क्लेमिंग को ढूंढने के लिए। दूर दूर तक
ढूंढने के बाद भी वो फोर्स लौट आता है उस जेल पर। दूसरी ही ओर हम देख पाते हैं मीलों मील के सफर केमिन पार करता रहता है। जो खाना उसने लेकर आया था वो थोड़ी दिन में ही खत्म हो जाती है। खाना पानी ना होने के बावजूद केमिन नहीं रुकता है। जैसे भी हो उसे उसकी फैमिली के पास लौटना ही पड़ेगा। कई दिन तक सफर करने के बाद केमिन आकर रुकता है एक जंगल में, जहाँ पर सैम्यूल एंड एनास्टस के साथ उसकी मुलाकात होती है। सैम्यूल एंड एनास्टस उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि थोड़ी देर में ही तूफान शुरू होने वाला है। पर क्लेमिंग उन दोनों को किसी भी तरह बिलीव नहीं कर पाता है और अकेला ही रह जाता है उस जंगल पे। थोड़ी देर बाद ही देखा जाता है वो भयानक तूफान शुरू हो जाती है और इस तूफान में ही एक बड़ा सा पेड़ आकर क्लेमिंग के ऊपर टूट पड़ता है, जिससे क्लेमिंग बहुत ज्यादा चोट पाती है। दूसरे ही दिन सुबह सैम्यूल क्लेमिंग को पड़ा हुआ देखकर अपने साथ ले आता है। ऐसे करते करते बहुत दिन गुजरता है। अब वो तीनों ही एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक नदी से गुजर रहा था, पर अचानक उसी नदी में बाढ़ आ जाती है और सैम्यूल नाव से गिर जाता है पानी में। सैम्यूल को बचाने के लिए ही तभी के तभी क्लेमिंग उस पानी में छलांग लगाता है और जैसे तैसे करके क्लेमिंग ही एटलीस्ट सैम्यूल को बचाता है। दूसरी ओर देखा जाता है एनास्टस था दिल से बहुत ही खराब इंसान। सैम्यूल और क्लेमिंग को ऐसी हालत में देखने के बाद भी वो एक पल के लिए भी वहाँ पर नहीं रुकता है। एनास्टस आकर रुकता है एक घर में, जहाँ पर सैम्यूल और एनास्टस को जो सोना या फिर खजाना मिलता था यहाँ पर ही आकर रखता था वो दोनों। एनास्टस सोचता है शायद वो दोनों ही मर चुका है, सो इसीलिए सारे सोना लेकर वो आने ही वाला था। पर तभी क्लेमिंग और सैम्यूल वहाँ पर आकर हाजिर हो जाती है। सैम्यूल जब अपने हिस्से की सोना एनास्टस से मांगता है तब भी एनास्टस वो सोना देने में मना कर देता है और इसी कारण सैम्यूल गुस्से में आकर एनास्टस को ही गोली मार देता है। क्लेमिंग भी इसीलिए सैम्यूल को तरह तरह की बातें सुनाता है, पर क्या करे, इसके बाद भी क्लेमिंग को सैम्यूल के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पैदल चलते चलते क्लेमिंग और सैम्यूल फिर से एक बर्फीले इलाके में आ चुका था। सैम्यूल के पास बहुत सारा बैग देखकर क्लेमिंग सैम्यूल से उसकी 2-4 बैगे मांगता है, जिससे सैम्यूल थोड़ा रिलीफ पा सके। पर सैम्यूल सोचता है शायद क्लेमिंग भी एनास्टस के जैसा ही है और इसीलिए सैम्यूल क्लेमिंग को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे धकेल देता है, जिसके कारण क्लेमिंग को फिर से चोट आ जाती है। इस बार वो ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था और उसी समय बर्फीले बहुत सारे भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देता है। क्लेमिंग की जब होश आती है तब वो देखता है वो तो एक गांव में है। इस गांव के ही लोग मिलकर उस भेड़ियों से उसे बचाकर घर ले आया था। बहुत दिन तक ये लोग अपने तौर तरीके से क्लेमिंग की ट्रीटमेंट करता है। क्लेमिंग भी धीरे धीरे अब ठीक हो जाता है, पर उस गांव में भी क्लेमिंग की जेल से भागने की खबर आ चुका था। जेलर एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ा था क्लेमिंग को ढूंढने के लिए। ये खबर मिलने के बाद गांव के सभी उसे सतर्क करता है और यहाँ से बहुत दूर भेज देता है, जहाँ से वो अपने घर जा सके। उन सभी के साथ रहता था उनका ही एक डॉग, जिसके साथ क्लेमिंग की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और वो डॉग भी क्लेमिंग के साथ ही जाता है। जंगल में से जब क्लेमिंग आने लगता है तब कुछ इलीगल काम करता हुआ इंसान क्लेमिंग को पकड़ लेता है, पर क्लेमिंग अपने बारे में सब कुछ झूठ बोल देता है उन सभी को, वरना फिर से उसे जेल में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से सारे इलीगल काम करने वाला इंसान उसे एक काम सौंपता है, जहाँ पर क्लेमिंग को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा कुछ इलीगल सामान लेकर। क्लेमिंग सोचता है यही एक मौका है यहाँ से भाग जाने की, तो ये काम करने के लिए वो राजी हो जाती है। क्लेमिंग के सफर के अब कुछ ही हिस्सा बाकी था, इसके बाद ही क्लेमिंग पहुंच जाएगा अपनी फैमिली के पास। पर देखा जाता है जेलर केमिनी पहले ही उस स्टेशन पर आ चुका था जहां पर क्लेमिंग
रुकने वाला है। दूर से क्लेमिंग केमिनी को देखकर भाग जाने की कोशिश करता है, पर इस बार वो भाग नहीं पाता है। क्लेमिंग को अब फिर से जेल में वापस जाना पड़ेगा। यही सब कुछ मन ही मन सोच रहा था क्लेमिंग, पर तभी अचानक क्लेमिंग की वो दोस्त, वो डॉग केमिनी के ऊपर हमला कर देता है और एटलीस्ट क्लेमिंग वहाँ से भाग जाता है। इसी कारण किमिनी उस डॉग को गोली मार देता है और वो मर जाता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखने के बाद भी उसके पास भाग जाने के अलावा और भी कोई चारा नहीं था। इसके बाद ही क्लेमिंग्स अपनी सफर फिर से शुरू करता है और आकर ठहरता है एक बाजार में, जहाँ पर मजेदार बहुत सारा खाना बिक रहा था। पर क्लेमिंग के पास एक भी पैसा नहीं था जिससे वो ये खरीद सके। क्लेमिंग देखने में अब बिल्कुल पागलों के जैसा हो चुका था। क्लेमिंग की ऐसी हालत देखकर एक इंसान उसकी मदद करता है, जो क्लेमिंग को देखकर ही समझ जाता है वो एक जर्मन सोल्जर से। एक दिन क्लेमिंग उसके घर में ही टूटता है और उस इंसान के मदद से वो ईरान से जर्मन जाने के लिए सोचता है। इस मुताबिक क्लेमिंग चला जाता है ईरान के बॉर्डर। यहाँ आने के बाद बॉर्डर पार करने की परमिशन क्लेमिंग को मिल जाता है और क्लेमिंग खुशी खुशी वो बॉर्डर पार करने लगता है। पर बॉर्डर के दूसरे पास ही देखा जाता है केमिनी को। इससे पहले ही जो इंसान क्लेमिंग को ईरान तक आने में मदद की है, केमिनी वहाँ से ही क्लेमिंग की सब खबर ली है और यहाँ तक आकर रुका है। पर आज केमिनी भी क्लेमिंग को नहीं पकड़ता है। केमिनी बस एक बार के लिए क्लेमिंग के सामने जाकर ठहरना चाहता था, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली आए कि कोई भी कैदी उसकी जेल में से भाग नहीं सका। केमिनी क्लेमिंग से बस यही बातें कहता है कि अगर वो चाहे तो उससे अब पकड़ सकता है, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। पर इस बार इतनी दूर आने के बाद भी क्लेमिंग को फिर से जेल भेज दी जाती है, क्योंकि ईरान के गवर्नमेंट सोच रहा है शायद वो एक स्पाई है और उसे फांसी की राय भी देता है। इसके कई दिन बाद ईरान में ही जर्मन से क्लेमिंग को एक अंकल को बुलाया जाता है। क्लेमिंग के अंकल जर्मन में एक जानी मानी इंसान थे, सो इसीलिए ईरान के गवर्नमेंट उसे एक मौका देता है। अंकल से मुलाकात होने के बाद थोड़ी देर में ही अंकल उसे पहचान लेता है और क्लेमिंग एटलीस्ट आकर पहुंचता है अपने घर, अपने फैमिली के पास। इतने दिन बाद अपनी फैमिली को अपने सामने देखने के बाद वो तो थोड़ी देर तक देखता ही रहा। इसी वक्त के लिए ही तो इतने सालों से वो इतना तकलीफें सहन करता रहा, पर आखिर में वो अपनी फैमिली के पास आ ही चुका। क्लेमिंग को देखने के बाद उसकी वाइफ बहुत इमोशनल हो पड़ती है, साथ साथ उसकी बेटी भी। क्लेमिंग के इंतजार में उसकी वाइफ दूसरी शादी भी नहीं करी और ऐसे ही क्लेमिंग आकर रुकता है अपनी फैमिली के पास। ऐसे ही खत्म होती है आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।